साथ जुड़ चुके हैं। राहुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फंडामेंटल्स पर देखें तो मंडे की गिरावट में सबसे पहले आप बताएं कि आपने खरीदारी की, कौन से सेक्टर्स में आपने खरीदारी की, और नतीजों का सीजन भी शुरू हो चुका है, तो क्या दूसरी तिमाही की सुस्ती के बाद एक्सपेक्टेशंस कम ही रखने चाहिए अर्निंग सीजन से? एक चीज बहुत ही मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को ध्यान रखनी चाहिए कि हमने लास्ट 2 सालों में अच्छी खासी अर्निंग्स प्लस निफ्टी और मार्केट्स में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। तो हम कंपेयर करें, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल एंड मंडे को रिलेट करने के लिए, कि लास्ट ईयर हम देखें तो निफ्टी ने 9% रिटर्न्स दिए हैं पूरे कैलेंडर ईयर में। वीज़ा-वी मिड कैप्स इसने ऑलमोस्ट डबल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं। तो मेरे ख्याल से जहां पे अभी ये साल के अंदर जो गिरावट और मे बी सेल ऑफ में अपॉर्चुनिटी जो बनेगी, वो मेरे ख्याल से सिलेक्ट स्टॉक्स में रेदर देन सेक्टर्स के। तो हर एक सेक्टर के अंदर हम आज की तारीख में देखें तो कोई ना कोई अभी भी सिलेक्ट वैल्यूएशन पे और अच्छे वैल्यूएशन पे मिलता है। जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव के आई थिंक स्टिल 2/3 ऑफ द सेक्टर्स विच आर लिस्टेड अभी भी आई थिंक लॉन्ग टर्म एवरेज से प्रीमियम ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो मार्केट सस्ता नहीं है अभी भी वैल्यूएशन वाइज, तो उसमें स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रखना पड़ेगा और वहां पे जहां जहां वैल्यू और मार्केट वहां पे। तो हमें जो लग रहा है कि लार्ज कैप्स जो नेम्स है वहां पे अभी भी मेरे ख्याल से वैल्यू और ये यहाँ से भी अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। तो शॉपिंग लिस्ट मंडे की बात करें तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली फाइनेंशियल तो प्राइवेट बैंकर्स लीड करते हैं। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट बैंकर्स लास्ट 3-4 साल से कंटिन्यूसली लगातार अच्छे नंबर्स भी देते हैं, ग्रोथ बुक अच्छा है। तो मेरे ख्याल से उसमें से लार्ज बैंक्स में से टॉप पे रहेगा HDFC बैंक, ICICI बैंक। आप देखिए दो, HDFC बैंक हालांकि रिसेंट परफॉर्मर है, लेकिन लास्ट 3-4 साल में कोई मेरे ख्याल से मेजर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। फिर बजाज फाइनेंस, वेरी हेल्दी क्वार्टरली अपडेट्स, लगातार ये भी सेम रहा है कि लास्ट 3 सालों के अंदर इसमें भी कोई मेरे ख्याल से हेल्दी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स को मिले नहीं है। तो और मेरे ख्याल से जिस तरह से नंबर्स, वैल्यूएशंस, मेरे ख्याल से यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो ये एक सेक्टर हो गया। सेकेंडली हम आगे भी आप लोग डिस्कस कर रहे थे स्टॉक REC, तो मेरे ख्याल से पावर एज अ सेक्टर अभी भी मेरे ख्याल से ग्लोबली बहुत ही तेजी में है। और यहाँ पे डोमेस्टिक पे भी जिस तरह से केपेक्स अनाउंस हुए हैं, मेरे ख्याल से फ्रॉम FY23 टू 32 के हम देखें तो 32 लाख करोड़ के टोटल मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट्स होंगे और ये होगा। तो इसमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो ये मेरे ख्याल से पावर फाइनेंस के अंदर तो रीजनेबल वैल्यूएशन 18% का ग्रोथ, 6-7 टाइम अर्निंग, 3% डिविडेंड इन 1.2 टाइम बुक। तो ये मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर यहाँ से मेरे ख्याल से शॉपिंग लिस्ट में रहा था और मुझे अभी भी लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये साल के अंदर भी। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कई सारे सेक्टर्स जहां पर मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह ने बताया कि खरीदारी के मौके 2025 में बन सकते हैं। REC, PFC और कई सारे फाइनेंशियल्स और NBFC सेक्टर के स्टॉक्स पर भी चर्चा की।